आंखों पे काबू पाना बड़ा मुश्किल का काम है। इसे डाकू का दल जा रहा है, इसको सामने से तुम रोको और पीछे से कराओ। ये चक्कर से हाथ नहीं आएगा, छिप जा। इसे बहुत जल के साथ में छिप जाओ, रास्ते में ही दबा तो हराम जादेगा। ये सेक्टर अभी मारा नहीं जाएगा। तुम ठीक कहते। क्योंकि भैया ये अभी वर्दी में है, और यदि मैं इसे वर्दी में मार दूंगा तो कल इसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इसका नाम कहीं भी लिखा जाए। मैं इसे मारूंगा तो ऐसे नहीं भैया, मारूंगा तो इसे नंगा करके। उतार दे अपने बदन से वर्दी। ये इस वक्त तेरे बदन पे वर्दी है, वर्दी की इज्जत मैं करना जानता हूँ, इसलिए मैं तुझ पे हंटर नहीं चला रहा हूँ। हराम जादे, तेरी बिगुल को कोई भी कॉन्स्टेबल नहीं सुन करके आएगा। मिटा दिया साले। कौन बचाए? कौन बचाए? इंस्पेक्टर पहचाना? पहचाना? कौन है? भैया। भैया? भैया? इसको गाली दोगे? आंखों में आंखें डाल करके देख अच्छी प्रकाश से। पहचान गया? बहुत जल्दी पहचान गया। आज हम तुमसे जितनी बात पूछेंगे तू हमारी बातों का सही सही जवाब देगा। श्यामू का मेरे गांव में कोई श्यामू किसान रहते थे। श्यामू? हाँ श्यामू। नहीं मारेंगे। सही? कौन तुझे खाया जो रास्ता? श्यामू? श्यामू? श्यामू किसान रहते थे। अब कहाँ हैं? अब वो कहाँ हैं? मर गए? कैसे? कैसे मर गए? नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। सही? मार डाल। किसने मार डाला? मार डाला। सही बता। किसने मार दिया? सही। हमारे गांव में काफी लोग रहते हैं क्या? किसी का नाम है या नहीं? यहाँ
कुशैला गांव के वो है विश्वनाथ। विश्वनाथ विश्वनाथ प्रधान ने। और उसे कहती है का छुट्टी माना है। छूट जाओगे, छूट जाओगे। जाने नहीं छूटे रहेगा, हाथ वाला पूरा झुंड बिगड़ जाए। तो जब गिरेगा जब मेरे पंजे से बच करके जाओगे। विश्वनाथ ने मार दिया, लेकिन और फिर और मार रहा है। इसका इल्जाम मेरे सर क्यों लगाया गया? हमारे पे क्यों लगा दिया गया? बोलो। नहीं आप प्रधानी में खड़े थे। आप खड़े थे इलेक्शन में। इलेक्शन में खड़े था। खड़े इलेक्शन आपने जीत लिया था। जीत लिया था। आपके गांव के जितने चमार पसिया सुसंकड़ थे, चमारा पसियो समुद्र संकड़ो साले हराम। हरिजन हरिजन भाई चमारा पसियो सूद आपके समर्थन में थे। मेरे समर्थन पे थे। रात को पता चला आप इलेक्शन हार जाएंगे, दौड़ते हुए भागते हुए हाँ। कोतवाली मोहल्ले आ गए। अच्छा अच्छा। मुझसे कहा कि बनवारी मेरे रास्ते में है, हाँ। इलेक्शन जीत लेगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, कोई सी तरकीब बताओ इलेक्शन से पहले जेल चला जाए। हमने क्या तरकीब बता दिया? और ये आगे आर के नौटंकी यूट्यूब चैनल की तरफ से 20 रुपए का लंबन कह रहे इनके यहाँ पेंट उतरवाए के मारो, नंगे करके सारे को मारो। क्या तरकीब बता दिया तुमने? मेरे बाप के काम पे हमने कहा जाओ जाओ हम लोग नहीं। हाँ। विश्वनाथ जाओ अपने गांव में डकैती डलवा के मर्डर करवा दो। हाँ। बनवारी की कोई चीज वहीं डलवा देना, जो चीज गांव वाले जानते हो। उसी समय जो सरपंच ने आपको 5 साल पहले जूता लेकर के दिया था। हाँ हाँ। गांव वालों की निगाहें आपके जूतों पे थी। जूतों पे थी। साला कोटेदार एक जूता उठा लाया था। कोटेदार जूता उठा कर लाया था। शामू का मर्डर, राज के पास जूता सबूत, हमने गिरफ्तार करके भागे। ये सब तुझे मालूम था ना? बहुत नजर लगता है। और ये आगे अजीम सलेमपुर के निवासी 50 रुपए दे रहे हैं, कह रहे भाग जाओ जिंदगी चाहो। आजकल कहाँ जाएगा? क्यों? ये सब कुछ तुझे मालूम था, तुझे पॉइंट बतलाया था, फिर भी मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके एक शरीफ इंसान को उस तबाही के मोड़ पे पहुंचा दिया। क्या रे? क्या ये क्या? 50 क्या 50? 50,000 कहने का मतलब बेच दिया 50,000 कानून की रुपए। बेटी और 50,000 रुपए रिश्वत लेकर बेच दिया अपना ईमान। और अच्छा मेहरुआ कहती है किलोनी। एक निर्दोष को दोषी ठहरा करके मेरे हाथों में हथकड़ी डाल। कहाँ जाए? बनवारी बोल क्या कहना चाहता है? आज अपनी करनी पे पछता रहा हूँ। पछतावा हो रहा है? आज मुझे एहसास हो गया किस बात का तुझे एहसास हो रहा है? कि वाकई बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हमारे पूर्वजों का कहना सत्य है, सत्य है। बुरे काम का बुरा नतीजा ना माने तो कर देखे। जिन लोगों ने बुरे कर्म किया है जाकर उनके, अगर मैं विश्वनाथ सरपंच लखपत वर्मा से रुपए रिश्वत लेकर आपको झूठे केस में ना फंसाता तो शायद मेरे सामने ऐसा दिन नसीब नहीं होता।
सितम अफसोस किया पाप मैंने पैसे के लिए एक इंसान की जिंदगी को तबाह कर दिया। जरूरत से ज्यादा जो भी है वो जहर है। आज इस विक्रम ने वर्दी को अपनी ताकत समझा था। ये वर्दी ताकत नहीं है, ये वर्दी जनता की हिफाजत है। और जो अफसर इस वर्दी को ताकत अपनी समझता है उसका हाल इस विक्रम जैसा ही होता है। बनवारी ने विक्रम को मारा, इसका मतलब कि बनवारी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और ये बात जानना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि आग लग चुकी है, कहीं फौलाद ना बन जाए। इससे पहले बनवारी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमारे साथ चलो। आइए। आज मेरा पहला दुश्मन मारा गया और अभी मेरे दोनों दुश्मन मौजूद हैं जो कि ग्राम कुशैला में इस वक्त आतंक मचा रहे हैं। तो भी बढ़ाओ पैगाम। इसलिए सोचने का मौका नहीं, बढ़ा पैगाम और मिटा दो दुश्मनों का दुनिया से उनका। पापा बेटे दरवाजे पर बहुत भीड़ भाड़ लगी है। चले तू भीड़ भाड़ काहे लागे? ये काहे के लिए लगी है भीड़ भाड़, तुम बताओ। बराबर 6 महीना गल्ला बिलेक कर रहे है। अच्छा ये सब जत्ते बैठे हैं। हाँ। कुछ लोग गल्ला ले तुमरे ही आए हैं, कुछ लोग बोरिया ले बैठे हैं, कुछ लोग लेके जा चुके, लेके गए कहीं से हड़काई देने भाग गए। इनको मार करके भगाओ कर दो भी 1 साल और हमारी प्रधानी चलेगी। प्रधानी चलेगी। 1 साल गल्ला तेल से इनको महरूम कराओ। हाँ क्योंकि और तो बनवरिया को दिया था बनवारिया ना। को क्या था इन लोगों ने। इनके दोनों जने के बाप बेटा के चलते रहे तले तुम लोग लेके नहीं पाइयो। कहाँ चलते क्या रे? मतलब प्रधानी सरपंची तो गल्ला नहीं पाई। ऐसा कहो पापा, तुमने कुछ सुना है? क्या? वो जो बनवरिया था हाँ इंस्पेक्टर विक्रम की हिरासत से भागकर वो दुलारे के गैंग में जाकर खतरनाक डाकू बन क्या गया। डाकू बन गया? और उसका भाई था एक विष्णु हाँ हाँ जो पुलिस की नौकरी पा गया था। हाँ। लेकिन ना जाने उसकी किस्मत को क्या हुआ, पुलिस की नौकरी छोड़कर वो भी डाकू बन गया वो भी है। डाकू बन गया। आज चलो ऐसा करते हैं, ये सब दुश्मन हमारे तुम्हारे हैं। हाँ। 50-60 गुंडे लाकर के सालों को खत्म करवा देते हैं। तो फिर देर क्यों करते हो? चलो हरदोई की तरफ। हाँ बढ़ाओ काम यहाँ।
नहीं पहचाना? लिबास बदलने से जाते हैं। हेलो। और ये आ गए आर के नौटंकी यूट्यूब चैनल की तरफ से 10 रुपए का लंबन। उनका कहना है इनके उनका कपड़ा उतरवाओ सारे नंगे करके मार। नहीं पहचाना तो देख इस सब दिन कपड़ा हमार तुम्हारा मांग मांग पहनी है। ये कपड़ा आज मांगती आज इनका मंगता समझ रखे हो? मत समझ यहाँ कोई कमजोर खड़ा है, आंखें खोल कर दे। मांगने वाला इंसान नहीं है। बनवारी तेरा बाप खड़ा है। सरपंच साहब, ये वही बनवारी है जो कि अपनी मजदूरी तुम्हारी हवेली पे मांगने के वास्ते गया था। तुमने क्या किया था? और आगे तुम्हारे चाहने वाले आर के नौटंकी यूट्यूब चैनल की तरफ से 10 रुपए का लंबन दे रहे हैं। अरे इनके सारे कुर्ता और जींस उतरवा के सारे मारा बहुत रात भर। मजदूरी का पैसा नहीं दिया। फिर बता श्यामू किसान का खून कैसे हो गया? शमुआ क्या? तहजीब नहीं है नाम। श्यामू चाचा का खून। श्यामू चाचा का खून हमने किया था। तुमने किया था? इसका दरोगा ने लगाया। तुम हमारे बराबर इलेक्शन में खड़े थे तो हम इलेक्शन जीतने के लिए श्यामू का मर्डर कर दिए थे। मर्डर कर दिया था। इलेक्शन जीतने के लिए? इलेक्शन के लिए इतना बड़ा बवाल कर दिया? ओ भाऊजी, बाबूजी, ये दुनों रोना बहुत है, रोवत भैया। अब कौन से? अब बोल क्या चाहते? कौन से? भैया माफ कर दो बनवारी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई। आज के बाद गलती नहीं करेगा। भगवान क्या चाहता है? जिंदा बाबा काली माफ कर दो। माफ कर दो भैया। मेरे भाई साहब, अगर आप कहते हैं माफ कर दो तो बोलो भैया बनवारी क्या कहना चाहता है? और वैसे तो माफ करने के काबिल नहीं, और वैसे तो माफ करने के काबिल नहीं, फिर भी माफी का तुमसे तलबगार हूं। वैसे तो माफ करने
होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो गोलियों से जिस्म को छन्नी कर दूंगा। कौन? विष्णु, तुम तो इसीलिए छुट्टी लिया था कि परिवार में प्रॉब्लम है, और आज वर्दी को उतार कर और डाकू दुलारे का साथ दे रहा है। नहीं सर, ये दुलारे नहीं, ये मेरे बड़े भाई, मेरे पिता के समान मेरे बड़े भैया बनवारी लाल है साहब। बनवारी? तू ही बनवारी है? तो बता, ऐसा कौन सा तूफान आके तेरे सर से टकरा गया जो इंसानों की जिंदगी छोड़कर और आज हैवानों की जिंदगी जीने पे तुल गया? सर क्या? आप हमें और हमारे भैया को अदालत ले चले, अदालत में अपने बयान दूंगा, अदालत हमें जो भी सजा देगी हम उसे हंसकर तामील करेंगे और मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। चलो हमारे साथ अदालत, चलो। और आए सजी